नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। हमेशा की तरह मैं उर्वशी दीक्षित और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज। श्री संत बेत्रा जी, ग्रह नक्षत्र के चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कैसा रहेगा 2022 आपके लिए, फिर चाहे वो करियर हो, फैमिली हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, इन सभी के लिए? तो आइए शुरुआत करते हैं पहली नाम राशि यानी एरीज, मेष राशि के लिए। नमस्कार। 1 जनवरी 2022 की शुरुआत शनिवार को हो रही है और सौभाग्य से हमारा जो नवा संवत है नल नामक, उसकी शुरुआत भी शनिवार को ही होगी। तो नव वर्ष के संवत का राजा भी शनि है और 2022 को अगर हम न्यूमरोलॉजिकली कैलकुलेट करते हैं तो 2 + 2 + 2 6 बनता है। तो इसका जो मालिक है वो शुक्र है और 2022 को अगर हम 2 की पावर 3 लेते हैं तो इट कम्स 8। 8 जो है शनि का नंबर है। तो शनि और शुक्र 2022 के मुख्य कारक ग्रह होंगे। देखिए, मुख्य कारक ग्रह में शुक्र तो हर महीने अपनी राशि बदल लेता है, लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जो साल में 2.5 साल में राशि बदलता है, लेकिन बीच में जो है वो वक्री भी हो सकता है और मार्ग भी होता है। तो 2022 में मेन जो आपके ग्रह हैं वो शनि और जुपिटर, इन दो का जो है हर एक राशि के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा और उसके कारण जो आपका भविष्यफल होगा वो भविष्यफल मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। 6 नंबर का मालिक मैंने बताया शुक्र। शुक्र जो है भोग विलास का कारक है, सिल्वर स्क्रीन का कारक है, सिल्वर का कारक है, मेटल का कारक है। तो इसलिए 2022 जो है इसमें लोग जो हैं आमोद प्रमोद ज़्यादा पसंद करेंगे, भोग विलास की तरफ उनकी वृत्ति रहेगी, क्योंकि कोरोना काल से बाहर आने के बाद हर एक व्यक्ति जो है ये चाहता है कि वो जो है जो कैद उन्होंने 1-2 साल की काटी है उससे बाहर आके अपने आप को एंजॉय करे। लेकिन कोरोना फिर शुरू हो गया तो उसका मैं डिटेल से बताऊंगा। तो आपका जो 1/1/2022 की जो कुंडली है उसका जो लगन है वो कन्या लगन आ रहा है और मंगल, चंद्रमा और केतु ये वृश्चिक राशि में है, सूर्य और शुक्र धनु में, बुध और शनि ये मकर में और आपकी बृहस्पति जो है आपके कुंभ राशि में और राहु जो है वो वृष राशि में है। तो इस कुंडली में जो योग बन रहा है वो भी बहुत बढ़िया योग बन रहा है। इसमें 3 योग बन रहे हैं। एक तो धनमल का योग है कुंडली में, एक आपका काल सर्प योग बनता है, एक मुकुट योग बनता है और एक इसमें गजकेसरी योग बनता है। तो इन 4 योगों के कारण लोगों की जिंदगी में आमोद प्रमोद, बिजनेस में ग्रोथ एवं आपका जो ये साल है 2022 प्रोफेशनली एवं इकोनॉमिकली जो है बहुत बढ़िया रहेगा। नाउ ये तो आपका जर्नल मैंने बताया। नाउ कम टू द मेष राशि। शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए शनि के कारण आय कम खर्च अधिक, लो पाद के कारण मानसिक परेशानियां, भाई बंधुओं से विरोध एवं वर्ष संघर्षपूर्ण रहेगा। बीच बीच में धन लाभ एवं उन्नति के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। वर्षांत में शरीर कष्ट से अचानक खर्चों में वृद्धि होगी। स्त्री एवं परिवार के लिए चिंताग्रस्त रहेंगे। ख्याल रखें, स्त्री और परिवार के लिए चिंताग्रस्त रहेंगे। वो बात रियल में नहीं होगी जिसके कारण आप चिंताग्रस्त रहेंगे। तो चिंताग्रस्त ना हो, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखें
नौकरी पेशे में व्यवधान के कारण मानसिक संतुलन खराब हो सकता है। नेगेटिविटी एवं नेगेटिव थॉट से बचें। अगस्त 2022 में चोट भय है। अगस्त 2022 में चोट भय होने के कारण आपको फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी है और खास तौर से टू व्हीलर जो है ड्राइव नहीं करना है। अगर करते भी हैं तो आप जो है नियंत्रण में चलें, कभी भी आप फास्ट नहीं ड्राइव करें। अगस्त 2022 के चोट भय से बचाव के लिए आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप एज सुन एज पॉसिबल घर पर या शिव मंदिर में या शिव सिद्ध शक्ति पीठ में करवाने से आपका जो चोट भय है उससे आपका निवारण होगा। अगर कहीं कुछ एक्सीडेंट होता भी है तो उसमें आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेष राशि वालों के लिए अष्टम भाव से द्वितीय भाव मध्य धनमलिका योग बन रहा है, कालसर्प योग बन रहा है एवं अष्टम भाव से आय स्थान के मध्य जो है आपका गजकेसरी योग बन रहा है। तो ये तीनों योगों में आपका जो कालसर्प योग है ये जो ज्यादा प्रभावशाली होगा, इसलिए कालसर्प योग का भी उपाय करवाना अति आवश्यक है। अष्टम भाव में चंद्रमा मंगल के कारण, क्योंकि मंगल इसमें लग्नेश अष्टम भाव में स्वराशिस्थ है, स्वराशिस्थ होने के कारण मंगल को अष्टम का दोष नहीं लगता और चंद्रमा के साथ होने के कारण, क्योंकि इसमें चंद्रमा जो है आपके नीच के हैं, तो मंगल जो है नीच के चंद्रमा के साथ होने के कारण नीच का प्रभाव दे सकता है, इसलिए चोट भय का आपको खतरा रहेगा। अष्टमे षष्टम में होने के कारण और द्वादश आय भाव में होने के कारण मेष राशि वाले जातकों को घर से दूर, जन्म स्थान से दूर, विदेश में उन्नति होगी और जितने दूर घर से रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। मेष राशि वालों को लव अफेयर्स में विशेष सफलता मिलेगी, शत्रुओं की वृद्धि होगी, आमदन खर्च बराबर रहेगा। मेष राशि वालों को 2022 में लाल रंग का विशेष परहेज करना है, काला, हरा और लाल रंग ना पहने। आपको एस इनिशियल का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। आपके जो भी मित्र, संबंधी, दोस्त एस इनिशियल से, उनसे आपको लाभ होगा और एन इनिशियल की गुप्त शत्रुता से बचना है। कुटुंब से विच्छेद का कारक आपका अनियंत्रित क्रोध एवं अनियंत्रित वाणी अष्टम मंगल के कारण है, इसलिए आपको अपने क्रोध और वाणी का विशेष नियंत्रण रखना है ताकि आपके कुटुंब में आपकी पैंठ बनी रहे। क्योंकि द्वितीय भाव में जो उच्च का राहु और अष्टम भाव में जो आपका उच्च का केतु है वो चंद्रमा के साथ होने के कारण ग्रहण योग बना रहा है, तो आप वाणी दोष या अनियंत्रित क्रोध के कारण आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, जिससे कुटुंब में आपकी जो पराक्रम है उसमें आपको जो है नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है वाणी और क्रोध का विशेष नियंत्रण रखना है, क्योंकि आपकी कुंडली में अष्टम भाव से लेकर द्वितीय भाव के बीच में धनमल का योग बन रहा है और मुकुट योग भी है। तो इसलिए आपकी कुंडली के ग्रह वास्तव में आपकी कुंडली में 2022 में आपके जन्म अनुसार आपकी मुंथा की क्या पोजीशन है और मुंथेश कहां पे है एवं किस ग्रह की आपकी महादशा चल रही है और किसकी अंतरदशा चल रही है, बाकी ग्रहों का रिलेटिव स्टडी के बाद आपका जो है भविष्य निश्चित होगा। लेकिन आपके लिए 2022 में आने वाली मुख्य
जो घटनाएं हैं उसके लिए मैंने आपको संचेत कर दिया है, तो आप इसका पालन करें। आइए अब जानते हैं कि कैसा रहेगा 2022 राशि टॉरस यानी वृषभ के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर है वो इस टाइम जो है मकर राशि में है, और 29/4 से शनि जो है मार्गी होकर कुंभ राशि में जाएंगे, और पुनः 17/7/22 से लेकर 16/1/2023 तक शनि वक्री होकर पुनः मकर राशि में आएंगे। तो शनि का जो प्रभाव है जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी राशि पर मेन जो ग्रह हैं, जो कारक ग्रह हैं, वो शनि और बृहस्पति हैं। शनि और बृहस्पति इसलिए क्योंकि शनि जो है एक राशि पे 2.5 साल रहता है और बृहस्पति एक राशि में 1 साल के लिए रहता है। तो नॉर्मली अगर शनि और बृहस्पति को हम उसकी गणना कर लेते हैं तो एक आपका मोटा मोटा हिसाब मिल जाता है कि आपका ये साल कैसा रहेगा। तो शनि के कारण, शनि का गोचर दशम एंड नवम के कारण वर्ष भर कार्य व्यवसाय में विघ्न वृश्चिक राशि वालों के लिए, घरेलू आर्थिक गुप्त चिंताओं के कारण दिल उचाट रहेगा, लेकिन अचानक धन प्राप्ति के कारण खुशी की लहर, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वर्षांत में उनको खुशखबरी मिलेगी। उनका काम अगर उन्होंने अप्लाई कर रखा है तो विदेश का जिन लोगों ने जो है अपना जो है वीजा का अप्लाई कर रखा है तो उनको बाहर जाने का मौका मिलेगा। सप्तम भाव से दशम भाव मध्य काल सर्प योग, भाग्य भाव में शनि बुध की युति एवं सप्तम भावस चंद्रमा मंगल और केतु के कारण आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ सौम्यता से पेश आना है, अन्यथा आपको गृह सुख में बहुत बाधा आ सकती है। आपकी एवं आपके परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ केतु और मंगल है। मंगल और चंद्रमा की पावर को केतु 4 टाइम कर देता है, और मंगल है क्रोध का कारक। अगर क्रोध और वाणी का नियंत्रण नहीं रहा तो पारिवारिक सुख में कमी, और चंद्रमा और केतु के कारण आपके और आपके परिवार की मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों को लाइफ पार्टनर के साथ सौम्यता से व्यवहार करना है। लव अफेयर से बचें। वृश्चिक राशि वालों को लव अफेयर से बचना है, क्योंकि उसमें उनको जो है नुकसान हो सकता है। भाग्य भाव में शनि जो भाग्येश एवं दशमेश होकर धनेश एवं पंचमेश बुध के साथ युति कर रहा है के कारण व्यापार, नौकरी, पेशे में और उन्नति होगी एवं प्रमोशन के प्रबल योग हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अच्छी खबर है कि उनको अपने प्रोफेशन में अच्छा वो मिलेगा, लेकिन उनको अपनी वाणी का विशेष नियंत्रण रखना है। दूसरा, वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में अगर हम देखते हैं तो सारे ग्रह राइट साइड में जब भी सारे ग्रह राइट साइड में होते हैं, सेंटर से राइट साइड में होते हैं, और जो आपका कालसर्प योग, मुकुट योग एवं धनमलिका योग जो बन रहा है वो सप्तम भाव से लेकर लगन के बीच में बन रहा है। तो सप्तम भाव पति का कारक या पत्नी का कारक, और लगन आपके स्वयं का कारक है। तो इन दोनों को जो लोग बैलेंस बना के चलेंगे उनके लिए गजकेसरी योग बहुत कारगर होगा, उनके लिए मुकुट योग कारगर होगा, उनकी मान सम्मान में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, उनके लिए धनमलिका योग कारगर होगा,
पैसे की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन मिलेगी। तो ये सारी बातों को अगर हम समराइज करें तो टोटलिटी में जो प्रिकॉशंस वृष राशि वालों को लेनी है वो अपने क्रोध और वाणी का नियंत्रण रखना है, और उसके कारण जो है अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो शनि का आपको शुभ प्रभाव मिलेगा एवं कार्य में उन्नति, प्रमोशन, व्यापार में उन्नति, ये सब आपके भाग्य में 2022 में है। और अब हम चर्चा करेंगे तीसरी राशि मिथुन यानी जेमिनी की कि कैसा रहेगा वर्ष 2022 मिथुन राशि के लिए। अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन मीन्स जेमिनी। मिथुन राशि वालों का सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र का योग बनता है, छठे भाव में चंद्रमा मंगल केतु, अष्टम भाव में शनि और बुध, और भाग्य भाव में बृहस्पति, और 12वें भाव में आपका राहु होने के कारण इनकी कुंडली में 4 योग बन रहे। पहला कालसर्प योग तो बन रहा है छठे घर से 12वें घर के बीच में, गज केसरी योग छठे घर से भाग्य भाव के बीच में, धनमलिका योग छठे घर से 12वें घर के बीच में, और मुकुट योग छठे घर से 12वें घर के बीच में। सप्तम भाव में शुक्र और सूर्य के योग के कारण और सप्तमेश का 9वें भाव में होने के कारण जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले जो विवाहित लोग हैं उनको लव अफेयर से दूर रहना है, अन्यथा उनको गृह सुख से वंचित रहना पड़ सकता है और उनके आपस में पति पत्नी में किसी भी तरीके की दरार पड़ सकती है। मिथुन राशि वालों को के और पी इनिशियल के लोगों से विशेष सावधान रहना। मिथुन राशि की स्त्री या पुरुष को के या पी इनिशियल के मित्र संबंधियों से विशेष सावधान रहना है, वो उनकी लाइफ को, फैमिली लाइफ को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं। नंबर 2, मिथुन राशि वालों की कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग जब 12वां लगन और द्वितीय या छठे, 7वें और 8वें इन सब के मालिक छठे, 7वें, 8वें या 12वें लगन और द्वितीय भाव में होते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग के कारण आपको किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए हरक्यूलस एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बहुत जल्दी आपको सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि शनि जो है आपकी भाग्योन्नति में अड़चने डालेगा। शनि और बुध का योग जो आपका अष्टम भाव में है, ये जो है अष्टम भाव में बुध और शनि का योग जो है ये आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दे सकता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये हिदायत है कि उनको पॉजिटिव सोचना है और जब भी कुछ ऐसा होता है कि नेगेटिविटी उनके दिमाग पर सवार हो रही है तो उनको वो स्थान छोड़ देना, वहां से हट जाएं, उस सराउंडिंग से अपने आप को हटा लें ताकि वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनके ऊपर बुरा असर न डालें। तो मिथुन राशि वालों को नौकरी में तो पदोन्नति होगी, व्यवसाय में भी लाभ होगा, लेकिन विपरीत राजयोग और पत्नी पक्ष से तनाव के कारण उनको गृहस्थ सुख में कला क्लेश का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मिथुन राशि वालों को के, पी और एस इनिशियल के गुप्त शत्रुओं से संचेत रहें। 2022 कैसा रहेगा कर्क यानी कैंसर राशि के लिए, आइए जानते हैं श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज से।
नमस्कार। कैंसरियन यानी कि कर्क राशि वालों के लिए जो है पंचम भाव से आय भाव के बीच में ही सारे ग्रह होने के कारण 4 विभिन्न योग बनते हैं। पहला तो आपका गजकेसरी योग बनता है जो पंचम भाव से अष्टम भाव के बीच में। दूसरा कालसर्प योग बनता है। तीसरा आपका धनमल का योग बनता है और चौथा जो है मुकुट योग बनता है। क्योंकि ये चारों ग्रह जो पंचम भाव और आय स्थान के बीच में बन रहे हैं, तो कर्क राशि वालों को किन चीजों का ख्याल रखना है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए 29/4/2022 से शनि की ढैया स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें आय कम, खर्चे भरपूर, बनते कार्यों में विघ्न, विदेश यात्रा के प्रबल योग, कर्ज से बचना है। 2022 में लिया गया कर्ज ऐशो आराम में फुर हो जाएगा। कोई भी कार्य कर्ज लेकर ना करें, क्योंकि एकादश भाव का जो राहु है, एकादश भाव का राहु और चंद्रमा, मंगल और केतु, ये जो है आपका पितृदोष भी बना रहे हैं। एकादश भाव का जो राहु है, जिसके भी एकादश भाव में राहु होता है, उसको कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर वो कर्ज लेता है तो उसका कर्ज वहीं खड़ा रहेगा, वो कर्ज की अदायगी नहीं कर पाएगा। इसलिए कर्क राशि वालों को कर्ज से बचना है। नंबर 2, जो गजकेसरी योग है वो पंचम भाव से अष्टम भाव के बीच में बन रहा है। अष्टम भाव में जो बृहस्पति है वो षष्ठेश और भाग्येश है। बृहस्पति अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो ये आपके वेट को इंक्रीज करेगा या आपकी वेल्थ को इंक्रीज करेगा। इट इज ऑप्शनल व्हाट यू वांट। इफ यू वांट वेल्थ, you will have to reduce your weight. If you want weight, then your wealth will be washed away. तो इसलिए आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको अपने वेट का, वजन का बहुत ख्याल रखना है और अपने आप को बिल्कुल सुडौल और कर्मठ बना के रखना है। नंबर 3, मुकुट योग जो है, मुकुट योग के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपको ऐश्वर्य प्राप्ति होगी। सप्तम भाव में जो शनि और बुध का योग जो बन रहा है, शनि और बुध के योग के कारण, देखिए शनि जो है सप्तमेश होकर सप्तम में है, सप्तमेश और अष्टम होकर सप्तम में है, और बुध जो है द्वादेश और पराक्रमेश होकर सप्तम भाव में है। तो यहां पर आपको जो है शनि और बुध का सप्तम भाव में होने के कारण लाइफ पार्टनर से विवाद, जी का जंजाल बन जाएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। ग्रह सुख में कमी और आपसी संबंध विच्छेद की नौबत न आने देने। BV इनिशियल की विशेष सहायता प्राप्त होगी और आपको K और P इनिशियल के गुप्त शत्रुओं से बचना है। K और P के गुप्त शत्रु आपको फाइनेंशियल मैटर में नुकसान देंगे। K और P इनिशियल के गुप्त शत्रुओं पर आप कतई विश्वास न करें। आपको सब्जबाग दिखाकर, आपका दिल जीतकर आपके फाइनेंशियल स्टेटस को डाउन करने की कोशिश की जाएगी। आपको फाइनेंशियली लॉस मिलेगा। पितृदोष के कारण ग्रह क्लेश से परेशान हो सकते हैं। N इनिशियल के मोह पाश से दूर रहें। फैमिली लाइफ को कहीं पर आपके N इनिशियल डिस्टर्ब कर सकता है। विपरीत राजयोग, कालसर्प योग, पंचम भाव से अष्टम भाव मध्य धनमलिका योग पर भारी पड़ेगा। K और P की गुप्त शत्रुता से बचें। काले, पीले, हरे रंग से परहेज रखें। काले, पीले, हरे रंग के कपड़े नहीं पहने। अपने वजन को नियंत्रित रखें। शनि की
ढैया के दुष्फल कम होंगे। बृहस्पति भाग्येश होकर अष्टम भावस्थ है। वेट नियंत्रण रखें, अन्यथा धन हानि के प्रबल योग हैं। इन्वर्टेड मुकुट योग पंचम, षठ, सप्तम, अष्टम भाव मध्य होने के कारण पत्नी, लाइफ पार्टनर, पति द्वारा मानहानि का योग है। कर्क राशि वाले विशेष संचेत रहें। कैसा रहेगा वर्ष 2022 लियो यानी सिंह राशि के लिए? आइए जानते हैं श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज से। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव से लेकर दशम भाव के बीच में आपका मुकुट योग, कालसर्प योग, धनमलिका योग। चतुर्थ भाव से सप्तम भाव के बीच में गजकेसरी योग एवं शनि और बुध का जो योग है ये उनका छठ भाव में होगा। सप्तमेश और षष्ठेश शनि जो है वो आय स्थान और धन स्थान के मालिक बुध के साथ होगा। इनके शत्रुओं की वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव में मंगल, चंद्रमा, केतु के कारण एक अंगारक योग बनता है। दूसरा, चंद्रमा नीच का है, साथ में मंगल होने के कारण इनको प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से फायदा हो सकता है। ये जिसके सिर पर हाथ रख देंगे चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कारण उसका कल्याण होगा। लेकिन आशीर्वाद के साथ कहीं पर इनके मुख से कुछ गलत निकलता है तो वो भी पूर्ण होगा, क्योंकि चंद्रमा मंगल के साथ और चतुर्थ भाव में। सेवंथ हाउस पर शनि की शत्रु दृष्टि होने के कारण व्यापार पार्टनरशिप में नुकसान होगा। संघर्ष एवं खर्चों में वृद्धि। शनि का पाया लोहा होने के कारण घरेलू एवं व्यवसाय संबंधी उलझने बढ़ेंगी। फोकस्ड एफर्ट से विषम परिस्थितियों में निर्वाह योग्य धन प्राप्त होगा। बेचैनी बढ़ेगी। शांत रहें, अन्यथा हृदय पर बुरा असर होगा। सिंह राशि वालों को शांत रहना है, अन्यथा इनको दिल पर किसी भी तरीके का आघात स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। सप्तम भाव में बृहस्पति होने के कारण पत्नी का साथ नहीं मिलेगा। पत्नी परिवार आपके विरुद्ध एकजुट होकर आपको मजबूर कर देंगे। तो सिंह राशि वालों को इस चीज का ख्याल रखना है। अपने आप को फोकस रखें। फोर्थ और 10th मध्य काल सर्प योग, इन्वर्टेड मुकुट योग, ग्रहण योग के कारण पारिवारिक कलह क्लेश, मान प्रतिष्ठा में भाजन का कारक बनेगी। के और पी इनिशियल की महिलाओं से दूर रहें। डी इनिशियल की गुप्त शत्रुता के कारण आपका रोग आपके शरीर कष्ट का कारक होगा। बृहस्पति डबल मार्केश होने के कारण शुगर पेशेंट्स, खान पान एवं वजन का कंट्रोल रखें। बृहस्पति अनहोनी का कारण बन सकता है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर का पालन करें। सिंह राशि वाले 60 प्लस में जो हैं उनको स्वास्थ्य के लिए विशेष संचेत रहना है। जी जे इनिशियल के गुप्त शत्रु जीना हराम कर देंगे। एच इनिशियल फाइनेंशियल मैटर में नुकसान देंगे। काला, नीला, पीला कलर आप ना धारण करें, इससे आपको नुकसान होगा। 2022 कैसा रहेगा वर्गो यानी कन्या राशि के लिए? आइए जानते हैं श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज से। कन्या राशि वालों के लिए सारे ग्रह जो हैं केंद्र से लेफ्ट साइड में होने के कारण राहु को छोड़कर इनका लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव होगा। इनोवेटिव आइडियाज और क्रिएटिविटी के कारण इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी।
पराक्रम भाव से लेकर भाग्य भाव के बीच में धन बल का योग, कालसर्प योग और मुकुट योग के कारण इनके भाग्य में वृद्धि होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा एवं इनको जो है वेल्थ क्रिएट होगी इनकी और ये वेल्दी होंगे। लेकिन शनि जो है ये पंचम भाव में बुध के साथ पंचमेश और षष्ठेश होकर योग कर रहा है। इनको नेगेटिविटी से बचना है। शनि के कुप्रभाव से अत्यंत कठिनाइयों के प्रयास से निर्वाह योग्य धन प्राप्त होगा। सोची योजनाएं में बाधा आएगी। विघ्न बाधाओं के कारण दिल उचाट और डिप्रेसिव मोड के कारण बेचैनी रहेगी। निकट बंधुओं से कला क्लेश और रोग पर अत्यधिक खर्चों के कारण अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण दिल अशांत रहेगा। सारे ग्रह लेफ्ट साइड में होने के कारण लेफ्ट ब्रेन मोस्ट एक्टिव। शत्रुओं से संचेत रहें। एम और एस इनिशियल की जुंडली बर्बाद करेगी। एम और एस इनिशियल के गुप्त शत्रुओं से दूर रहें और संचेत रहें। एन इनिशियल के कारण आपकी मान प्रतिष्ठा पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, कलंक भी लग सकता है, संचेत रहें। इसलिए आपके कन्या राशि वालों को एन इनिशियल से विशेष संचेत रहना। शत्रु पक्ष में एस इनिशियल के मित्र संबंधी पीठ लगाने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट ब्रेन मोस्ट एक्टिव होने के कारण आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव कार्यों से विशेष लाभ होगा। ब्लैक, रेड, येलो, क्रीम कलर से दूर रहें। शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, बिटकॉइन से दूर रहें। अष्टमेश मंगल अष्टम भाव में, अष्टम भाव से खड़ाष्टक योग बना रहा है। एक्सीडेंट का खतरा है। फास्ट ड्राइविंग से बचें और टू व्हीलर ड्राइव ना करें। अगर आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो लिमिट के अंदर चलें। फास्ट ड्राइविंग से नुकसान हो सकता है। इन खतरों से बचने के लिए घर पर एक बार 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप या किसी सिद्ध शक्तिपीठ पर 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप या फिर किसी शिवालय में 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप करवाएं और दशांश हवन घर पर कराएं। जिस दिन आप हवन करवाते हैं ध्यान रहे उस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर होना चाहिए। आपके कष्टों का निवारण होगा। टोटलिटी में 2022 आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको जो प्रिकॉशंस बताई गई हैं उनका पालन करने से आपको सारे अच्छे फल प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं कैसा रहेगा वर्ष 2022 तुला यानी लिब्रा राशि की। तुला राशि वालों के लिए द्वितीय भाव से लेकर अष्टम भाव के बीच में काल सर्प योग, धन मलिका योग, गज केसरी योग, बुध आदित्य योग एवं मुकुट योग के कारण तुला राशि वालों का भविष्य जो है कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों पर आपका 29/4/2022 तक अभी शनि की ढैया चल रही है। तुला राशि वालों के राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र जो है 2022 का स्वामी भी है न्यूमरोलॉजिकली। तो तुला राशि वालों का झुकाव, आमोद प्रमोद, लग्जरीज आइटम पर खर्चे एवं आमदन से खर्चे ज्यादा होने के कारण आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो डावाडोल रहेगी। तुला राशि वालों पर शनि की ढैया का कुप्रभाव रहेगा। धन हानि, व्यथा, कला क्लेश से बचें।
मंगल कार्यों पर विशेष खर्च होगा। मंगल कार्यों पर विशेष खर्चों के कारण आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डगमगा जाएगी। उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। संघर्षपूर्ण वर्ष लेगा, लेकिन निर्वाह योग्य धन प्राप्त होता रहेगा, जिससे जो है आपका ये वर्ष जो है ठीक निकल जाएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बैंक बैलेंस जीरो की तरफ बढ़ रहा है। अष्टम भावस्थ राहु के कारण शरीर में व्याधियों के कारण आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव का मंगल और उच्च का अष्टम भाव में राहु के कारण आपको पाइल्स से परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए खान पान में परहेज रखें। पत्नी से वाद विवाद के कारण, ग्रह सुख में कमी के कारण परिवार में नेगेटिविटी बढ़ेगी। पत्नी एवं बुद्धि साथ नहीं देगी, इसलिए आपको बहुत सोच समझकर चलना है। DB इनिशियल के कारण आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। P इनिशियल के कारण आपको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना पड़ सकता है। तो P इनिशियल के साथ पार्टनरशिप या P इनिशियल के साथ फाइनेंशियल डील्स में आपको नुकसान होगा। शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग से दूर रहें। बिटकॉइन पे इन्वेस्ट नहीं करें। ब्लू, रेड और डार्क नेवी ब्लू कलर से परहेज रखें। M और S इनिशियल के लोगों का, मित्र संबंधियों का आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। टोटलिटी में आपके जो तुला राशि वाले हैं, नॉर्मली तुला राशि वाले बहुत बैलेंस होते हैं, लेकिन द्वितीय भावस्थ मंगल और चंद्रमा केतु के कारण आपको अपने क्रोध एवं वाणी का विशेष नियंत्रण रखना है। आपका जो भी नुकसान होगा क्रोध में अनियंत्रित वाणी के कारण होगा, इसलिए आपको अपने क्रोध और वाणी का नियंत्रण रखना है। सप्तमेश मंगल स्वराशि से खड़ाष्टक योग बना रहा है। केतु के साथ होने के कारण आपके क्रोध का भाजन आपके लाइफ पार्टनर को बनना पड़ेगा, तो इसलिए एहतियात रखें। कैसा रहेगा 2022 स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए? आइए जानते हैं श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज से। वृश्चिक राशि वालों के लिए लगन से सप्तम भाव मध्य सारे ग्रह होने के कारण, सारे ग्रह लेफ्ट साइड में होने के कारण उनका लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव होगा। क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज के कारण उनको बहुत उन्नति होगी और उनके जो धुर शत्रु हैं उन पर उनकी विजय प्राप्त होगी, क्योंकि शनि बुध का जो योग है वो उनके पराक्रम भाव में। लग्नस्थ मंगल, चंद्रमा और केतु के कारण इनको भी अपने क्रोध का बहुत ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वाले अक्सर लेट नाइट तक जागते हैं। लेट नाइट तक जागकर वो अपने क्रिएटिविटी एवं इनोवेटिव वाले कार्यों से अपनी उन्नति कर सकते हैं, लेकिन लेट नाइट में अगर वो मोबाइल के ऊपर बैठते हैं और सिर्फ मोबाइल गेम्स या इधर उधर की साइट्स पे विचरण करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। देखिए 2022 में वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया का असर रहेगा। अप्रैल से इनके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, जिसके कारण धन हानि, परिवार में कलह क्लेश, भूमि विवाद के कारण आप परेशान रहेंगे। 2000 के अंत में आपको भूमि विवाह
और सवारी का सुख प्राप्त होगा 2022 के अंत में। 2022 के धन का खर्च अधिक, मानसिक तनाव का कारक बनेगा। वृथा दौड़ धूप, व्यवसायिक उलझनों से दिल अशांत रहेगा। स्वास्थ्य पर विशेष असर पड़ेगा। नेगेटिविटी से बचें, अन्यथा आप डिप्रेसिव मोड में जा सकते हैं। ऑल प्लैनेट्स लेफ्ट हैंड साइड में होने के कारण क्रिएटिव वर्क, इनोवेटिव कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जो लोग आईटी सेक्टर में हैं और खास तौर से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं, उनको ये साल 2022 बहुत उन्नति कारक साबित होगा अगर वो समय का सदुपयोग करते हैं। शनि शत्रुनाशक रहेगा। अगर नियत साफ रहेगी तो आपका शनि पराक्रम भाव का शनि आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। वृश्चिक राशि वालों का के ऊपर शनि की ढैया के कारण शनि के दुष्फल भी प्राप्त होंगे। उससे बचने के लिए वृश्चिक राशि वालों को अपनी नियत साफ रखनी है, अन्यथा शनि बुध की युति पराक्रम भाव में उनकी स्थिति को दयनीय कर सकता है। भाग्येश लग्नेश की लग्नस युति के कारण आपको भूमि लाभ होगा। राइट हैंड साइड टोटली ब्लैंक होने के कारण धर्म कर्म राष्ट्रवाद से नैया पार होगी। वृश्चिक राशि वाले जो पॉलिटिक्स में हैं उनको धर्म कर्म पर ध्यान देना है और राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो आपकी नैया पार होगी। हरा, नेवी ब्लू, डार्क रेड कलर से आपको परहेज रखना है। काल सर्प योग, लगन से सप्तम भाव मध्य होने के कारण पत्नी के कारण मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि लग्नस्थ मंगल केतु के कारण एवं साथ में चंद्रमा होने के कारण मंगल 4 टाइम्स पावरफुल हो जाता है, तो आपके क्रोध का बुरा असर आपके लाइफ पार्टनर पर पड़ेगा, जिसके कारण आपके गृह सुख में जो है परेशानी आ सकती है। और चंद्रमा केतु के कारण ग्रहण योग जो बन रहा है उसके कारण आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए वाणी और क्रोध का विशेष नियंत्रण रखें। ए और के इनिशियल के लोगों से संचेत रहें। ए और के इनिशियल के लोगों की गुप्त शत्रुता के कारण आपको गृहस्थ क्लेश का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए ए और के इनिशियल की लोगों की एंट्री आपके घर में नहीं होनी चाहिए। टी इनिशियल के लोगों से आपको फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत नुकसान का योग है, इसलिए आप टी इनिशियल के साथ साझेदारी या टी इनिशियल के सुझाव पर कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करें। सप्तम भाव में राहु जो उच्च का है उसके कारण आपको पेट विकार से परेशानी होगी, तो आपको खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है। लगन से चतुर्थ भाव मध्य गजकेसरी योग के कारण आपको सत्ता सुख, राज सुख, सत्ता से माइलेज मिलेगी, इसलिए आप जो है निर्देशित उपायों को हृदय से ग्रहण करें। कैसा रहेगा वर्ष 2022 सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए? आइए जानते हैं श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज से। धनु राशि वालों के लिए द्वादश भाव से लेकर पराक्रम भाव के बीच में धनमलिका योग, मुकुट योग, कालसर्प योग, गजकेसरी योग और द्वितीय भाव में शनि और बुध का योग होने के कारण एवं विपरीत राजयोग के कारण धनु राशि वालों का ये जो वर्ष है 2022, इसमें
अष्टमेश जो है चंद्रमा द्वादश भाव में, और द्वादश भाव में द्वादश मंगल के होने के कारण इनको जो है देश से बाहर या अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा और वहां इनकी उन्नति होगी। धनु राशि वालों की 29/4/2022 तक शनि की साढ़े सती चल रही है। 29/4/2022 में शनि की साढ़े सती की तृतीय ढैया खत्म होगी। धनु राशि वाले अगर 60 प्लस हैं तो 29/4/2022 तक धनु राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, और 29/4/2022 के बाद उनका जो विदेश गमन का योग बनता है उनसे उनको बहुत लाभ होगा। विपरीत राजयोग, कालसर्प योग, द्वादश भाव से छठे भाव मध्य होने के कारण घर से बहुत दूर विदेश में भाग्योदय का कारक है। मुकुट योग के कारण मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में बहुत बढ़ोतरी के योग हैं, और इन सब योगों के कारण इनका दिल 29/4/2022 से लेके वर्षांत तक प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। पराक्रम में वृद्धि, भूमि, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, लेकिन खर्चों में विशेष वृद्धि रहेगी। शरीर कष्ट, धन संबंधी चिंताओं से दूर रहें। शरीर कष्ट और धन संबंधी चिंताओं से आपको दूर रहना है, किसी भी तरीके की चिंता नहीं करनी है। वर्षांत में यानी कि 2022 के लास्ट क्वार्टर में सोची समझी योजनाओं में कामयाबी प्राप्त होगी, जिसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। भूमि, मकान, वाहन आदि सुखों में वृद्धि एवं धन का खर्च होगा। तो आपका जो भी खर्च होंगे वो जो है, आपके जो भी खर्च होंगे वो जो है सुख साधनों पर, लग्जरीज पर होंगे। आपको अध्यात्म पर विशेष समय देना लाभकर रहेगा। आपको NH इनिशियल के गुप्त शत्रु से विशेष समय संचेत रहना है। राज्य सुख के विशेष योग हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपको इलेक्ट्रिक कलर, नेवी ब्लू और रेड कलर के वस्त्रों से परहेज रखना है, नहीं पहनना है। ग्रह सुख हेतु आपको वाणी एवं क्रोध का विशेष नियंत्रण रखना है, क्योंकि द्वादश भाव में मंगल और चंद्रमा केतु के योग के कारण आपको अत्यधिक क्रोध या अनियंत्रित वाणी के कारण नुकसान होगा, ग्रह सुख में कमी आएगी। इसलिए क्रोध एवं वाणी का नियंत्रण रखें। क्रोध से धन हानि का योग है, इसलिए क्रोध का विशेष नियंत्रण रखें। योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। कैसा रहेगा वर्ष 2022 कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए? आइए जानते हैं श्री संत पेत्रा अशोका जी महाराज से। मकर राशि वालों के लिए शनि की साढ़े सती की द्वितीय ढैया चल रही है। आय स्थान से लेकर पंचम भाव मध्य धन मिल का योग, कालसर्प योग, आपका मुकुट योग, गज केसरी योग एवं लग्नस्थ शनि बुध योग के कारण मकर राशि वालों को भूमि, वाहन, सुख साधनों में वृद्धि, आय के स्रोतों में वृद्धि,
देश विदेश की यात्राओं में वृद्धि, घर पर मंगल कार्यों से दिल प्रसन्न रहेगा एवं शनि के रहमो कर्म से चहुमुखी वृद्धि के कारण हृदय प्रफुल्लित रहेगा। मकर राशि वालों के लिए ये साल बहुत बढ़िया इसलिए है कि पूरे साल में शनि या तो मकर राशि में रहेंगे या फिर आपका कुंभ राशि में रहेंगे। तो दोनों राशि जो हैं शनि की हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बशर्ते आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आप जिस भी काम में करते हैं उसमें किसी भी तरीके का धोखा फरेब नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और शनि कभी बर्दाश्त नहीं करते कि उनके माताहत जो राशि है, जिस राशि के वे स्वामी हैं या जिस राशि में उच्च के हैं, वो लोग किसी भी तरीके का फरेब झूठ का साथ लेकर उन्नति करें। ऐसे में अगर आपकी नीयत साफ नहीं है, आप झूठ फरेब का साथ लेकर की सहायता लेकर अगर कार्य करते हैं तो अंततः लास्ट में पहले आप उन्नति करेंगे, फिर शनि के प्रोवोकेशन से आप जो हैं बिल्कुल कंगाल हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 12 जुलाई से लेकर 16 जनवरी 2023 का समय शनि की साढ़े सती एवं पाया लो पात से होने के कारण मानसिक चिंताओं की अधिकता के कारण एवं व्यवसाय में परेशानियां, खर्चों की भरमार एवं घरेलू उलझनों के कारण आर्थिक नुकसान का योग है। इसलिए आपको निर्देशित समय 12 जुलाई 2022 से लेकर 16 जनवरी 2023 के बीच में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पर आपके बिजनेस एक्टिविटीज के कारण क्वेश्चन मार्क लगे। शनि की साढ़े सती का जो अंतिम चरण है वो 60+ वालों के लिए स्वास्थ्य हेतु चिंताकारक है। 16/7/22 से लेकर 16/8/22 का समय परेशानी कारक है, कोरोना से बचें। मकर राशि वालों के लिए आय भाव से बुद्धि भाव मध्य काल सर्प योग, धनबल का योग, मुकुट योग के कारण आपको हाई रिस्क हाई गेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट से दूर रहना बचना है। हाई रिस्क हाई गेन के बिजनेस इन्वेस्टमेंट हैं शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग और बिटकॉइंस। इसमें इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें। लाभ से ज्यादा हानि का योग ज्यादा है, इसलिए सतर्क रहें। सात्विक प्रवृत्ति, साफ नियत एवं ईमानदार को शनि मालामाल कर देंगे। इसके विपरीत जो नियत में खोट से काम करेगा वो उसको कंगाल योग बनता है। पत्नी का सम्मान बहुत आवश्यक है। थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव, यू विल गेट द एक्सलेंट रिजल्ट्स। विदेश या घर से बहुत दूर भाग्योन्नति के प्रबल योग हैं। के और पी इनिशियल के लोगों से आप संचेत रहें। ग्रीन, रेड, इलेक्ट्रिक कलर से परहेज रखें। देखिए आपके लगन में स्वराशि शनि जो आपका धनेश है और धन भाग में बुध बृहस्पति होने के कारण आपको मेटल्स की ट्रेडिंग से, मेटल्स में इन्वेस्टमेंट से बहुत फायदा होगा। आय स्थान में आपका मंगल और चंद्रमा के योग के कारण रियल एस्टेट से भी आपको बहुत फायदा होगा। अष्टमेश सूर्य द्वादश भाव में होने के कारण और द्वादश बुध जो द्वादश बृहस्पति जो प्राक्रमेश एवं द्वादश होकर
धन भाव में बैठा है, ये आपके लिए विदेश से या घर से बहुत दूर, जन्म स्थान से बहुत दूर आपको आपके लिए उन्नति का कारक है। कैसा रहेगा वर्ष 2022 एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए? आइए जानते हैं श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज से। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का द्वितीय ढैया का प्रभाव हृदय पर रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए दशम भाव से चतुर्थ भाव मध्य प्रबल धनमल का योग, प्रबल मुकुट योग और प्रबल काल सर्प योग एवं दशम भाव से लगन मध्य प्रबल गजकेसरी योग एवं द्वादश का द्वादश भाव में होना, द्वादश शनि जो लग्नेश भी है उसका द्वादश भाव में होने के कारण इनको विदेश से कारोबार या अपने घर से बहुत दूर कारोबार करने से बहुत फायदा होगा। शनि की 7.5 का प्रभाव हृदय पर होने के कारण आपको पारिवारिक उलझनों से बचना है। धन लाभ तो होता रहेगा, व्यवसायिक उलझने वृथा की दौड़ धूप से धन का खर्च अधिक रहेगा। अनावश्यक दौड़ धूप एवं मानसिक तनाव से दूर रहें। दशम भाव से चतुर्थ भाव मध्य काल सर्प योग, धन योग एवं मुकुट योग के कारण मान सम्मान में वृद्धि होगी। शनि की 7.5 में मद्य सेवन, मांस मदिरा का सेवन या किसी भी तरीके का अगर आप व्यसन करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। घर से दूर दराज मद्य का सेवन प्राण घातक हो सकता है, इस चीज का एहतियात रखें। अष्टमेश, पंचमेश, बुध द्वादश लग्नेश शनि की युति के कारण आपका भाग्योदय जन्म स्थान से बहुत दूर विदेश में होगा। कुंडली के बाकी ग्रहों की रिलेटिव स्टडी भाग्योदय में वृद्धि कारक रहेगी। स्वराशिस्थ शनि संचार के कारण भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा से लाभ होगा। खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे। पंचमेश, अष्टमेश, भाग्येश सुखेश की सप्तमेश के साथ युति के कारण पत्नी के भाग्य से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपकी उन्नति होगी। अतः पत्नी का आपको विशेष सम्मान रखना है। के और पी इनिशियल की गुप्त शत्रुता से बचें। जी और जे इनिशियल के लोगों के साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नुकसान देगी। इलेक्ट्रिक ब्लू, ग्रीन और पिंक कलर ना पहने। राजनीतिज्ञों के लिए विशेष लाभ का समय है। देखिए, दशम भाव में नीच का चंद्रमा षष्ठेश है। चंद्रमा मंगल और केतु के साथ युति कर रहा है। केतु उच्च का है। मंगल जो है दशमेश और प्राक्रमेश होकर दशम भाव में मंगल चंद्रमा और केतु का योग जो है, यहां अंगारक योग भी बनता है और ग्रहण योग भी बनता है। तो आपको किसी भी झमेले में नहीं फंसना है। वाणी का नियंत्रण रखना है और घर परिवार से, जन्म स्थान से आप जितना दूर जाकर व्यापार करेंगे उतना आपको वृद्धि होगी, आपको लाभ होगा। तो इसलिए जिन लोगों की इच्छा विदेश जाने की है वो अपनी कमर कस लें। उनको वहाँ पर काम भी मिलेगा और उनको वहाँ का वीजा भी प्राप्त होगा। कैसा रहेगा वर्ष 2022 पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए? देखिए,
मीन राशि वालों के लिए शनि की साढ़े सती जो है 29/4/2022 से शुरू होगी और आरंभिक अवस्था में सिर पर चढ़ती हुई होने के कारण इनको अपने क्रोध का विशेष नियंत्रण रखना है। क्रोध और वाणी का नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि की साढ़े सती की जो चढ़ती हुई प्रारंभिक ढैया है, इसमें वर्ष भर अत्यंत संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बनते कार्यों में विलंब एवं ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण दिल उचाट रहेगा, लेकिन पाया स्वर्ण होने के कारण संतान संबंधी शुभ समाचार का कारक है, तो इनको संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, जिसके कारण इनका जो हृदय खुश रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। गुरु का स्वराशि संचार के कारण मान सम्मान में वृद्धि होगी। लाइफ पार्टनर का सुख एवं तीर्थ स्थान पर यात्रा से लाभ होगा। देखिए, मीन राशि वालों का बृहस्पति जो है लग्नेश और दशमेश होकर द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो ये तीर्थ स्थान पर जाने का, तीर्थ स्थान पर भ्रमण का और तीर्थ स्थान को देखने का इनको सौभाग्य प्राप्त होगा। भाग्येश मंगल जो सुखेश भी है, द्वितीय भाव का मालिक भी है, मुखेश भी है, भाग्येश मंगल एवं चंद्रमा की युति के कारण, साथ में उच्च का केतु होने के कारण इनको भूमि लाभ के योग हैं। भूमि से इनको फायदा होगा। भाग्य भाव से पराक्रम भाव मध्य धन मलिका योग, गज केसरी योग, कल सर्प योग के कारण पराक्रम में वृद्धि होगी। मंगल चंद्रमा भाग्य भावस्थ होने के कारण वेल्थ क्रिएशन का कारक है। भाग्य भाव से द्वादश भावस्थ मध्य मुकुट योग एवं सारे ग्रह राइट हैंड साइड होने के कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। लगन से सारे ग्रह राइट साइड होने के कारण एवं भाग्य भाव से पराक्रम स्थान मध्य सारे ग्रह होने के कारण इनका आध्यात्मिक उन्नति होगी। तीर्थाटन के कारण विशेष लाभ होगा एवं इनकी आध्यात्मिक सोच भी बदलेगी। इनको व्हाइट, ग्रीन और पिंक कलर से परहेज रखना है। व्हाइट, ग्रीन और पिंक कलर ना पहने। आर इनिशियल की गुप्त शत्रुता से बचें। एस पर फाइनेंशियल मैटर्स में बिल्कुल विश्वास ना करें। उन्नति ही उन्नति है। स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहना है। 60+ वाले मीन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। नमस्कार। चलते चलते मैं ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का एक बार फिर तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने मित्र और संबंधियों को ये वीडियोस फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इन वीडियो से लाभ हो सके। धन्यवाद।